जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में हम लोगों ने नाउन वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया। नाउन के बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन का भी पूरा टॉपिक कवर किया और उस टॉपिक के बाद में हम लोग MCQ भी प्रत्येक टॉपिक के बाद करते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्कूल प्लस कम्पिटिटिव लेवल के साथ पूरी व्याख्या के साथ आपको फुल कॉन्सेप्ट समझाने का मैं इसमें समझाने के लिए चीज़ों को लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या है इसमें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप पढ़ने से पहले एकदम से ये चीज़ें भूल जाया कीजिए। जब मैं इस पर आप पढ़ने तो आप लोग ये चीज़ें भूल जाएं कि हम इसके बारे में जानते हैं, फिर यकीन मानिए आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को इसमें जो भी अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में पढ़ाया गया है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का ही। आप वहां से जा कर के उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। देखिए, हम लोग इसमें एडजेक्टिव में पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ लीजिए। सीता इज़ ए क्लीवर गर्ल। सीता इज़ ए क्लीवर गर्ल मतलब सीता एक चालाक लड़की है। अब पूछा गया गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार की लड़की है सीता। तो देखिए कैसी लड़की मिली हमें, यहाँ पर हम लोगों को शब्द मिला क्लीवर मतलब चालाक। इसके बाद में आई डोंट लाइक दैट बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ, तो कौन से लड़के को, दैट, यानी यहाँ पर दैट मिला, इसमें क्लीवर मिला। व्हिच बॉय मतलब कौन सा लड़का। अगला है ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 आम दिए। कितने मैंगोज, तो यानी हाउ मेनी मैंगोज, तो कितना, 5 यानी 5। अगर अगले वाक्य की तरफ हम लोग दृष्टि डालें, नज़र डालें, तो क्या देखते हैं, देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तैयारी के लिए बहुत कम समय है। हाउ मच टाइम बेटा, हाउ मच टाइम, तो लिटिल टाइम मतलब लिटिल शब्द। अब हम लोग अगर इस वाक्य का एक्सप्लेनेशन करें ना, तो चाहे पहले वाक्य में हमारा क्लेवर रहा हो, चाहे दूसरे वाक्य में दैट रहा हो, चाहे तीसरे वाक्य में 5 रहा हो, चाहे चौथे वाक्य में हम लोगों ने देखा लिटिल है, ये किसी न किसी प्रकार से अपने बाद वाले नाउन के बारे में कुछ ना कुछ हमें विशेष जानकारी दे रहा है। क्या कर रहा है, हमें कुछ विशेष जानकारी दे रहा है, उसके हमें कुछ क्वालिटी को बता रहा है, गुणों का हमें ज्ञान करा रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग चलते हैं कि है क्या ये चीज़ जो हमें विशेष गुण बता रहा है या कोई चीज़ इसकी विशेषता को बता रहा है, वो है क्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या है बेटा, कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव है क्या। तो एडजेक्टिव के बारे में हमें क्या बताया गया, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज टू ए नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करता है अर्थात विशेषता बताता है। यानी हम सीधे क्या कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहा जाएगा बेटा, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखिए, आपको हमने वाक्य में बताया, अब वाक्य के बाद आप ऐसे शब्दों में ही देख लीजिए। तो शब्दों में क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक काऊ मतलब काली गाय। गाय की क्या विशेषता है, गाय काली है। तो यहाँ पर ब्लैक शब्द आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लैक शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला देखें रेड पेन, लाल कलम, तो कलम की क्या विशेषता है, कलम आपका लाल है, तो लाल शब्द क्या हो जाएगा, लाल शब्द यानी रेड शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। टाल मैन, टाल मैन में क्या है, तो टाल शब्द है, टाल शब्द है यानी व्यक्ति लंबा है, तो लंबा व्यक्ति अर्थात इसमें लंबा शब्द जो है, टाल शब्द जो है, ये क्या आपका है, ये आपका एडजेक्टिव है बेटा। एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उसके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं।
तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आपके लिए जो एडजेक्टिव का प्रकार है ना, ये कितने प्रकार का होता है? एडजेक्टिव ऑफ मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद। तो ये बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण। अब कहेंगे परिमाण क्या है? ध्यान रखना, यहाँ परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण मतलब होता है संख्या, मात्रा। परिमाण मतलब क्या होता है बेटा? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण मतलब कि मात्रा बता रहा है। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अर्थ क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? तो इसका अर्थ होता है संकेतवाचक विशेषण जो किसी और की संकेत करता हो। फिर आप लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब कि प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। और पजेसिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग अधिकार सूचक विशेषण कहते हैं, या सीधे हम लोग इसे संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। संबंधवाचक विशेषण भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे संबंध कारक आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये वही वाला है बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि इनका एक एक का व्याख्यात्मक रूप से हम लोग इनको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हमसे गलत ना होने पाए। पूरा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नाउन और प्रोनाउन का वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। सीधे प्लेलिस्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उसमें आपको नाउन, नंबर, जेंडर, केस, नाउन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और प्रोनाउन का 2 पार्ट है। उसके बाद प्रोनाउन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। आप उस समस्त वीडियोस को देख लीजिए। और अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलने वाला है और बहुत बेहतर जानकारी, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलेगा। पूछा गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो पहला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है क्या? अगर हमसे कोई पूछे कि गुणवाचक विशेषण क्या है तो क्या बताएंगे? द एडजेक्टिव दैट शोज क्वालिटी, वह विशेषण जो गुण प्रकट करता है। और यहाँ पर और होना चाहिए ओ आर। और कैरेक्टरिस्टिक्स या चरित्रों की व्याख्या करता है। आप ये नाउन मतलब एक संज्ञा और प्रोनाउन या सर्वनाम की, तो वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट करता है इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देने योग्य बात है कि चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, कोई व्यक्ति अगर चोर है तो चोरी उसका एडजेक्टिव है, बेईमान है तो बेईमानी भी एडजेक्टिव है, ईमानदारी भी एडजेक्टिव है। ये हमें ध्यान रखना है कि मतलब गुण का मतलब कि उसके अच्छा गुण बुरा गुण दोनों प्रकार के गुण आ गए। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? जैसे कहा गया ही इज ए टॉल मैन, मतलब वह एक लंबा व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता क्या है भैया? व्यक्ति का गुण क्या है? व्यक्ति लंबा है। जहाँ पर आपको गुण, आकार, रंग इस सब का ज्ञान होने लगे ना, वहाँ आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर देखिए, सुनीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सुनीता कैसी लड़की है? तो सुनीता एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल शब्द आपका क्या है? ब्यूटीफुल शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। राकेश इज ए वाइज मैन। तो वाइज शब्द यहाँ पर क्या है? वाइज शब्द आपका जो है ना, ये आपका बुद्धिमान है, इसका अर्थ मतलब कि व्यक्ति है। राकेश एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो वाइज शब्द इसकी विशेषता को बता रहा है। अगला हम लोग अगर बात करें बेटा, तो अगला हम लोगों का क्या है? अगला है वी डू नॉट ईट ऑयली फूड। हम तैलीय भोजन नहीं खाते हैं। भोजन की क्या विशेषता है? तैलीय, अर्थात जिसमें तेल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हो। इन सभी में हमने देखा टाल, टाल, टाल है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है,
वाइज है और ऑयली है। ये सभी शब्द आप लोगों ने देखा बेटा कि इन सभी शब्दों में ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, गुण हैं, किसी न किसी प्रकार से इसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। देखिए फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है तो सब कुछ समझ में आना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे भी आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और हम उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या अगली वीडियोज़ में हम उसे आपको ज़रूर देंगे। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा एडजेक्टिव जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि गुणवाचक परिमाणवाचक विशेषण। क्या बेटा, परिमाण। सबसे पहले परिमाण का मतलब समझ लीजिए। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो यहाँ पर कहा गया कि द एडजेक्टिव मतलब वह विशेषण दैट शोज जो दर्शाता है हाउ मेनी थिंग्स आर कि कितनी वस्तुएं हैं। वह विशेषण जो दर्शाता है कि कितनी वस्तुएं हैं इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब वह विशेषण जो ये दर्शाता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है, जो किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान कराता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का ज्ञान कराता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। बेटा भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि जो किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान कराता है, या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी संज्ञाएं हैं, कितनी सर्वनाम हैं, अगर इसका हमें ज्ञान करा रहा है ना तो वो आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, मात्रावाचक विशेषण होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, ही बॉट 1 kg शुगर, उसने 1 किलो चीनी खरीदा। भैया 1 kg क्या है, चीनी की मात्रा को बता रहा है, शुगर की मात्रा को बता रहा है कि कितना शुगर खरीदा। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, धन की बात हो रही है। धन में रुपया, पैसा, जेवरात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर धन की बात कर रहा है। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बकेट। अब ए लिटिल जो है मतलब बाल्टी में थोड़ा पानी है, बाल्टी में थोड़ा पानी है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा को बताया जा रहा है। और राहुल ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, राहुल एक गिलास दूध पीता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक गिलास ऑफ, भैया दूध की मात्रा कितनी है, 1 गिलास है। दूध की मात्रा कितनी है बेटा, तो दूध की मात्रा 1 गिलास है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा कि यहाँ इसमें चीनी की मात्रा बताई जा रही है, इसमें धन की मात्रा, इसमें पानी की मात्रा और इसमें दूध की मात्रा। 4 वाक्य हम लोगों ने देखे। देखिए अभी कुछ चीज़ें और हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, मतलब परिमाणवाचक विशेषण में। क्या चीज़ें हैं भैया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, ये 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, पहला है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अर्थ क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब ये क्या है, तो द एडजेक्टिव दैट शोज द डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब वह विशेषण क्या है, वह विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का ज्ञान कराता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, द एडजेक्टिव दैट शोज द डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का ज्ञान कराता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स से पहले इसके दूसरे पार्ट्स को भी देख लें। तो दूसरा क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। वहाँ पर निश्चित था, इसमें अनिश्चित है, तो जाहिर सी बात है परिभाषा भी हो जाएगी, द एडजेक्टिव दैट डज नॉट शो द डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं कराता है, इज कॉल्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराता है। अनिश्चित मात्रा मतलब कि वस्तु कितनी है ये नहीं बता रहा है, जैसे दूध कितना है तो नहीं बताया गया, 1 किलो है,
कि एक गिलास है, कह दिया गया थोड़ा सा दूध पिया, कुछ खाना खाया। अब भैया कुछ खाया थोड़ा पिया तो ये तो आपको नहीं पता चल रहा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसका हमें कोई निश्चित ज्ञान ना हो। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले पर, और अगले में मैंने आप लोगों के लिए डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों का, डेफिनिट और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों का मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल्स को लिए हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। एक तरफ आपका डेफिनिट है, दूसरी तरफ इनडेफिनिट है। जैसे 1 kg शुगर, तो शुगर कितना है, 1 किलो। चीनी कितनी है, 1 किलो है। तो चीनी की हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब चीनी की हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये 1 किलो क्या होगा, 1 किलो आपका डेफिनिट होगा। अगर यही मैं कहता कि थोड़ा सा चीनी दे दो, जैसे आप लोग मान लीजिए खाना मतलब चीनी खाकर पानी पीना चाहते हैं, मिठाई खाकर पानी पीना चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ पर कोई चीज़ तौल करके लेते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं और उसी से खाकर पानी बाद में पी जाते हैं। 1 लीटर मिल्क मतलब 1 लीटर दूध, यहाँ पर दूध की मात्रा निश्चित है, भाई दूध कितना है, 1 लीटर है। और यहाँ पर 1 मीटर क्लॉथ मतलब 1 मीटर कपड़ा, ये भी आपका निश्चित ज्ञान करा रहा है। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान कराएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, यानी कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरफ के एग्जाम्पल्स का भी अवलोकन कर लें, इसे भी देख लें। कहा गया सम राइस मतलब कुछ चावल। अब भैया सम राइस मतलब कुछ चावल, थोड़ा सा चावल, चावल कितना है कुछ पता नहीं, 1 किलो, 2 किलो, 1 बोरी या फिर आधा, कितना मांग रहा है इसका कोई भी पता नहीं है, तो अनिश्चित हुआ कि नहीं हुआ। लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी। अब थोड़ा पानी में कितना पानी हो गया, 1 गिलास पानी हुआ कि 2-4 बूंद पानी हुआ कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी हुआ, इसका कोई पता नहीं है। मच पेन अधिक दर्द, दर्द बहुत ज़्यादा है लेकिन कितनी मात्रा में, दर्द का मापन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे एडजेक्टिव जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जिनको स्पष्ट नहीं बताया गया कि कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो आशा है आप लोग क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बेहतर समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई संदेह है, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है, और सबसे बेहतर बात है ना कि आपको पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से मिल रहा है, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, और वो भी प्लेलिस्ट तरीके से, प्लेलिस्ट से मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए अब अगला। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको यहाँ से सब कुछ मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे इसके पहले परिमाणवाचक था, वो मात्रा बताता था, तो ये क्या करेगा, ये संख्या बताएगा। द एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी थिंग्स आर, वह वस्तु मतलब वह विशेषण जो दर्शाता है कि कितनी वस्तुएं हैं, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यानी वह विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। वह विशेषण जो किसी संज्ञा के संख्या का ज्ञान कराता है, मतलब कितनी वस्तु है उसको काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग तब कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए। तो एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स में आप लोगों का है, आई ए हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, एक हाथ में 5 अंगुलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 5। जनरली मतलब अधिकतर कुछ लोगों के 6 भी होती हैं और कुछ लोगों के 4 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, या हो सकता है ना भी हो, अगर किसी की अंगुलियां कट गई हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है, सामान्यतया बात हो रही है कि एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 शब्द क्या है, अंगुलियों की संख्या को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। हमने कहा आई हैव सम रुपीज़, मेरे पास कुछ रुपए हैं, सम शब्द रुपयों की संख्या को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद कहा गया देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी बेटा, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, भूलना नहीं है। तो 11 क्या है,
क्रिकेट टीम तो आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, वैसे भी इस समय IPL मैच शुरू हो चुका है। चलिए अब देखते हैं। आई हैव सीन दिस ट्विस, मैंने इसे 2 बार देखा। कितनी बार? 2 बार। तो इसमें हमने देखा 5 शब्द है। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हम लोगों ने देखा कि 5 शब्द है। इसमें मैंने देखा कि सम है। इसमें देखा 11 है और इसमें देखा ट्विस शब्द है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की संख्या जरूर मिली है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कुछ और है, तो बिल्कुल और है। और क्या है देख लीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण भी बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जैसा कि आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल से ही समझ लिया होगा, लेकिन एक बार यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। किसे कहते हैं? तो द एडजेक्टिव दैट शोज द डेफिनिट नंबर ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर से देख लीजिए। द एडजेक्टिव दैट शोज द डेफिनिट नंबर ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। भैया अगर निश्चित संख्या का ज्ञान कराएगा तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और अब इसमें संख्याएं कैसे कैसे प्रयोग होती हैं इसके बारे में देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 3 रूपों में प्रयोग होता है बेटा। 3 रूप में। कौन कौन सा रूप है? एक पहला रूप तो आप लोगों का है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब होता है गणनवाचक संख्या। गणनवाचक संख्या मतलब जैसे आप लोग जिसे गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक, यानी आप लोग संख्या को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो वो अनंत तक होता है। दूसरा होता है ऑर्डिनल। इसमें बी नंबर पर क्या होता है? यहाँ बी होना चाहिए। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? क्रमवाचक। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की क्रम से होती हैं, जैसे फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे ये भी बेटा अनंत तक होता है। कहाँ तक? अनंत तक, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं होता है। और तीसरा आप लोगों का है मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणन। इसमें क्या होता है? इसमें गुना होता है, सीधे 1 गुना 2 गुना। जैसे वंस मतलब 1 बार, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस माने 3 बार। और ये भी आपका अनंत तक ही होता है, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं होता। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस प्रकार से आप लोग कहते जाते हैं ना। तो ये क्या है? ये संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के तीनों रूपों को बताया गया। अगला देखिए। अगला आप लोगों का क्या है बेटा? तो अगला आप लोगों का है दूसरा नंबर इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण आप लोगों ने देखा। दूसरा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों में फर्क क्या है? निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या फर्क है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो देखिए, द एडजेक्टिव दैट डज नॉट शो द डेफिनिट नंबर ऑफ नाउन इज कॉल्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब वह, फिर से एक बार, द एडजेक्टिव दैट डज नॉट शो द डेफिनिट नंबर ऑफ नाउन इज कॉल्ड इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मतलब इसका नाम ही है ना अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो भैया जब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो ये क्या कराएगा? ये अनिश्चित संख्याओं का ज्ञान कराएगा, कोई निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सम रुपीज़, कुछ रुपए। सम रुपीज़ मतलब कुछ रुपए। अब अगर कोई पूछे कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपने कहा कुछ रुपए होंगे, मतलब आपने ये नहीं बताया उसको कि आपके पास 10 रुपए हैं कि 100 रुपए हैं कि 10,000 20,000 रुपए हैं। तो यहाँ पर आपने उसको बता तो दिया कि हाँ कुछ रुपए हैं, लेकिन आपने कोई निश्चित जानकारी नहीं दी। तो कुछ रुपए हैं मतलब क्या हुआ? ये आपने उसको अनिश्चित जानकारी दी है। फ्यू पीपुल मतलब कुछ लोग। अब भैया कितने लोग हैं ये भी नहीं पता, कुछ लोग आएंगे,
जैसे आपने कहा कि कुछ लोग आएंगे, तो कितने लोग आएंगे इसका कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और मेनी बॉयज़ मतलब कई लड़के। इस प्रकार से हम लोगों ने बेटा क्या समझा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट का अंतर क्या होता है। अच्छा, विशेष बात यह है ना कि आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी दोनों हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी दोनों हैं। सम को आपने देखा वहाँ पर भी था, सम आपका यहाँ भी है, तो अब बड़ी कन्फ्यूज़न हुई। अब कन्फ्यूज़न आपको ये होगी कि कहाँ पर हमारा ये मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा और कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो चलिए उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, हर प्रकार के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपका ये चैनल है, आपका अपना चैनल है टारगेट विद जितेंद्रा। अगर अभी तक बेटा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। अब की बार परीक्षा में इंग्लिश विषय में आपको कोई समस्या नहीं होगी और साथ ही साथ आप लोगों को हिंदी विषय में भी कोई समस्या नहीं होगी। परीक्षा के दौरान आपको समस्त विषयों का मैराथन दिया जाएगा। अब देखते हैं दोनों में हमने कहा कि अंतर क्या होगा, तो अंतर यहाँ पर आप समझिए। अंतर आपको यहाँ क्या समझना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसकी विशेषता बताता है, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम नहीं गिन सकते, उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये क्या करता है, तो ये काउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है, मतलब गणनीय संज्ञा की विशेषता बताता है जिसे हम बहुत आसानी से गिन सकते हैं। ये समझ में आया। इसके बाद अभी आपने देखा होगा एक चीज़ और जो बहुत कन्फ्यूज़न वाली होती है, जैसे लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब कम, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा और द लिटिल मतलब कुछ नहीं, यानी नकारात्मक भाव होता है। और ऐसे ही आपका होता है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ यानी कम, ए फ्यू मतलब थोड़ा सा और द फ्यू या वेरी फ्यू मतलब होता है कुछ नहीं। मतलब ये भी आपका नेगेटिव सेंस में होता है, नकारात्मक भाव में होता है। तो इस दोनों का अंतर कैसे होगा, यहाँ पर भी आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है बोर्ड परीक्षा में, या आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में या फाउंड एरर में भी आपका जैसे एरर फाइंड करना होता है, जहाँ गलती तलाशनी होती है उसमें भी, या आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर इसका प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताएंगे, अर्थात इनके बाद वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। और फ्यू, ए फ्यू तथा द फ्यू या वेरी फ्यू काउंटेबल नाउन की विशेषता बताएगा, अर्थात इसके बाद में जो नाउन होगा वो आपका कैसा होगा बेटा, वो आप लोगों का काउंटेबल होगा, गणनीय होगा। तो आज आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आपको कॉन्सेप्ट बेहतर से समझ में आ जाए, आप भूलें ना, इसलिए आज मैं आपको यही 3 पर बस इतना ही 3 पढ़ाऊँगा। और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग एडजेक्टिव आपके जो बचे हुए पार्ट्स हैं, बचे हुए टाइप्स हैं, उन सबको हम लोग उसमें कवर करेंगे। आप लोग बेटा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चाहे वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास भी, ताकि वे भी बेहतर कर सकें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर इसके दूसरे पार्ट्स के साथ में, एडजेक्टिव के पार्ट 2 के साथ में, जिसमें हम लोगों का पूरा पार्ट होगा अगली क्लास में कल शाम पुनः 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।